हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी केयर स्टडी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस गजब की शायरी से करते हैं कि कहना है, हिम्मत मत खोना कभी, हिम्मत मत खोना कभी, अभी तो तुम्हें और आगे जाना है। और जिसने बोला था कि तुझसे नहीं होगा, उन्हें भी टॉपर बन के दिखाना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई मज़ेदार वीडियो में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितना हमारा लॉन्ग आंसर आता है उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके डेरिवेशन होते हैं, यानी कि 15 से 20 नंबर के आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस वीडियो में कवर कर लूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो जल्दी से सब लोग कॉपी पेन ले लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। जितना मैं बता रहा हूँ ये सारे डेरिवेशन आपको आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और यहीं पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं। इन सारे डेरिवेशन को मैंने करवा रखा है पहले ही। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, ये सारे डेरिवेशन तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रूफ करना होता है, ई बराबर प्रूफ करना होता है। क्या करवाया था, भूल गए? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2p/r³, ये हमने प्रूफ करवाया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वो आपकी गलती है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना होता है अच्छी स्थिति में। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति का भी प्रूफ किया जाता है। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से ही है कि गॉस की प्रमेय यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आता है फाई, यानी कि फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए आती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कर लेना। और इसके साथ में यहीं पर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग होता है और गॉस की प्रमेय। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 4 डेरिवेशन तैयार करने हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 से क्या क्या आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें हमको सिद्ध करना होता है C बराबर K/0A/D। ठीक है, तो ये होता है प्रूफ, लेकिन ये भैया डेरिवेशन है, इसलिए ये हमको सिर्फ इसका प्रूफ से मतलब नहीं है, इसका पूरा डेरिवेशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ही लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आपको कैसे लाना है उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं, सारी वीडियोज़ को देख लो, A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए आपको तैयार करना ही है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। सब लोग जल्दी से, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स का है,
तो जल्दी से 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से नंबर 4 पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग कहो या फिर अनुगमन वेग कहो, ठीक। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करने के लिए आता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ से 5वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है किरचॉफ के नियम। दोस्तों किरचॉफ के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम हैं, ठीक है। इनमें भी आपको थोड़ा सा बस लास्ट में प्रूफ करना होता है, बाकी तो नियम लिखने होते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे इम्पॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, इसलिए किरचॉफ के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 6 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत चित्र सहित, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसमें हमको ये प्रूफ करना होता है P/Q/R/S, ये होती है इसकी संतुलन की अवस्था, ठीक है। तो इसमें हमको चित्र भी बनाना पड़ सकता है और उसकी व्याख्या भी करनी पड़ सकती है, और ये हमको प्रूफ तो करना ही होता है, ठीक है। तो 20 से 25 नंबर के ये सारे डेरिवेशन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ये सारे तैयार करना ही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो आप लोग गलती कर रहे हो, ठीक। मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो बनी हुई हैं, सभी वीडियो को देखिए और तैयार करिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 5 नंबर का यानी कि 5 नंबर का लॉन्ग आंसर आता है इसमें से, ठीक। तो 25 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसको तैयार करना है, ठीक। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है एम्पियर का नियम, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमको ये प्रूफ करना होता है F/L बराबर μ0/2 पाई और I1/I2/R, ये हमको प्रूफ करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पियर का नियम होता है। इसको घुमाकर भी पूछ लेता है, यानी कहेगा 2 धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, तब भी आपको यही करना है, एम्पियर का नियम, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। तो एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, बायो-सेवर्ट नियम, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हर हालत में तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 20 से 25 नंबर इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 निकल कर आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है LCR परिपथ। 10 चैप्टर नंबर 10 से पूछा जाता है LCR परिपथ और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का नाम है, इसी से पूछा जाता है। LCR परिपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे 4 प्रकार के परिपथ होते हैं, LR होता है, CR होता है और क्या होता है LC होता है, और एक होता है LCR। तो यहाँ पर LCR परिपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको LCR परिपथ हर हालत में तैयार करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें पूछा जाता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर
परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, और यहीं पर 12 नंबर पे पूछा जाता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो अगर नहीं आए हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिए, ये सारे तैयार कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ 20 से 25 नंबर के डेरिवेशन पूछे जाते हैं, इसलिए डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको ये हर हालत में तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।